हेलो स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 10th केमिस्ट्री चैप्टर सेकेंड एसिड बेसिस एंड सॉल्ट से लेक्चर नंबर 2। लेक्चर नंबर 2 में हम लोग स्टडी करेंगे स्टूडेंट प्रॉपर्टीज़ ऑफ एसिड के बारे में। पिछली वीडियो लेक्चर में हमने स्टूडेंट पढ़ा कि एसिड की डेफिनीशन पढ़ी एंड टाइप्स ऑफ एसिड के बारे में पिछली वीडियो लेक्चर में हमने ऑलरेडी डिस्कस कर रखा है। तो इस वीडियो लेक्चर में हम लोग पढ़ने वाले स्टूडेंट प्रॉपर्टीज़ ऑफ एसिड्स के बारे में कि एसिड की क्या प्रॉपर्टीज़ होती हैं, ये चीज़ हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, वन बाय वन इसको हम लोग देखते हैं स्टूडेंट। इसमें से फर्स्ट प्रॉपर्टी एसिड की होती है स्टूडेंट, एसिड आर द केमिकल सब्सटेंसेज विच हैव सोर इन टेस्ट। ठीक है, फर्स्ट प्रॉपर्टी इसकी यही हो जाएगी, एसिड केमिकल सब्सटेंसेस होते हैं जिनका टेस्ट कैसा होता है, सोर टेस्ट होता है। एंड सेकेंड प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड ये हो जाएगी स्टूडेंट, एसिड टर्न्स ब्लू लिटमस टू रेड। एसिड टर्न्स ब्लू लिटमस टू रेड। ठीक है, एसिड क्या करते हैं स्टूडेंट, ब्लू लिटमस पेपर को रेड लिटमस पेपर में कन्वर्ट कर देते हैं, ब्लू लिटमस पेपर टू रेड। एंड थर्ड प्रॉपर्टीज हो जाएगी यहाँ पे, एसिड कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये स्टूडेंट, एसिड कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। तो क्वेश्चन ये आता है स्टूडेंट, वाई एसिड कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, एसिड जो होते हैं वो इलेक्ट्रिसिटी क्यों कंडक्ट करते हैं, उसका रीज़न ये होता है स्टूडेंट, बिकॉज दे आर इलेक्ट्रोलाइट, बिकॉज दे आर इलेक्ट्रोलाइट। ये इसलिए इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं क्योंकि ये इलेक्ट्रोलाइट होते हैं, इलेक्ट्रोलाइट। तो स्टूडेंट ये क्वेश्चन, इसमें फिर से एक क्वेश्चन ये आ जाता है कि इलेक्ट्रोलाइट का क्या मीनिंग है, इलेक्ट्रोलाइट क्या होते हैं। स्टूडेंट इलेक्ट्रोलाइट ऐसे केमिकल सब्सटेंस होते हैं जो अपोजिट आयन में ब्रेक हो जाते हैं। जैसे हम लोग बात करते हैं HCl की, HCl ये एसिड है, ये इलेक्ट्रोलाइट है या नहीं है, ये चीज़ हम लोग चेक करते हैं। हम लोग क्या करते हैं, इस एसिड को हम लोग वाटर में डालते हैं तो हम लोग देखते हैं कि ये स्प्लिट हो जाता है, ब्रेक हो जाता है और ये गिव्स आउट करता है H+ आयन एंड Cl- आयन, ये गिव्स आउट कर रहा है H+ आयन एंड Cl- आयन। तो एसिड ये HCl जो होगा ये इलेक्ट्रोलाइट होगा क्योंकि HCl क्या हो रहा है, वाटर के अंदर ब्रेक हो जा रहा है, स्प्लिट हो जा रहा है। तो ऐसे कोई भी केमिकल सब्सटेंस जो वाटर में ऐड करने पर ये स्प्लिट हो जाते हैं अपोजिट आयन में, ऐसे केमिकल सब्सटेंस को हम लोग इलेक्ट्रोलाइट बोलते हैं। और जितने भी इलेक्ट्रोलाइट होते हैं, जो भी इलेक्ट्रोलाइट होंगे वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं। तो सिंपल सा रीज़न है एसिड को इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करने का, बिकॉज एसिड स्प्लिट इनटू अपोजिट आयंस एंड गिव्स H+ आयन। यहाँ पे आप देखोगे एसिड है तो H+ आयन गिव्स आउट करेगा, और जो भी अपोजिट आयन में ब्रेक होता है वो इलेक्ट्रोलाइट होता है। तो यहाँ पे हम लोग एसिड की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे हमने एक एग्जांपल ले लिया है एसिड का, HCl। ठीक है स्टूडेंट, तो ये 3 प्रॉपर्टी तो बहुत ही बेसिक सी और सिंपल सी प्रॉपर्टी हो गई। एसिड हैव सोर इन टेस्ट, एसिड हैव सोर टेस्ट, एसिड टर्न्स ब्लू लिटमस पेपर टू रेड। मतलब अगर एसिड का कोई सोल्यूशन है उसके अंदर आप ब्लू लिटमस पेपर डालते हैं तो ये जो ब्लू लिटमस पेपर है ये किस में कन्वर्ट हो जाता है स्टूडेंट, ये रेड लिटमस पेपर में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, तो ये हो जाएगा। और उसके बाद हमने थर्ड प्रॉपर्टी इसकी पढ़ी, एसिड कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी बिकॉज दे आर इलेक्ट्रोलाइट। क्योंकि एसिड कैसे होते हैं, इलेक्ट्रोलाइट। इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है स्टूडेंट, जो अपोजिट आयन में ब्रेक हो जाता है वो इलेक्ट्रोलाइट होता है। तो जब इलेक्ट्रोलाइट अपोजिट आयन में ब्रेक हो जाता है तो ये क्या करेगा, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेगा, बिकॉज वी नो दैट आयंस कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। ये चीज़ आप जान लो, अभी आयंस जितने भी होते हैं वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं। तो एसिड जो होता है वो आयंस प्रोड्यूस करता है, इसीलिए ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेगा। ठीक है स्टूडेंट, नेक्स्ट प्रॉपर्टी पढ़ते हैं इसकी, व्हाट हैपन व्हेन एसिड रिएक्ट विद द मेटल। ठीक है, रिएक्शन ऑफ एसिड विद मेटल, रिएक्शन ऑफ एसिड विद मेटल, ये हम लोग देखते हैं। फोर्थ प्रॉपर्टी जो है रिएक्शन ऑफ एसिड विद मेटल, एसिड की रिएक्शन हमको करानी है मेटल के साथ।
तो इसका एक जनरल फॉर्म है, वो पहले आप नोट कर लो। एसिड प्लस मेटल। तो स्टूडेंट जब भी एसिड मेटल के साथ रिएक्शन करेगा वो क्या फॉर्म करता है, वो फॉर्म करता है सॉल्ट एंड हाइड्रोजन गैस, ये फॉर्म करता है। तो ये इसका जनरल फॉर्म है कि जब भी कोई भी एसिड मेटल के साथ रिएक्शन करेगा तो वो सॉल्ट एंड हाइड्रोजन गैस को प्रोड्यूस करता है। कुछ एग्जांपल से हम लोग देखते हैं इसको और समझते हैं। जैसे स्टूडेंट यहाँ पे हमने एग्जांपल ले लिया है HCl, ये हमने लिया है स्टूडेंट हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो आप जानते हो ये एसिड का पार्ट हो गया। अब इस हाइड्रोक्लोरिक एसिड की अगर हम लोग किसी भी मेटल के साथ रिएक्शन करवाते हैं, मेटल जैसे आप जानते हो कि सोडियम, पोटेशियम, ये सब मेटल होते हैं, ठीक है। अब मेटल कैसे आइडेंटिफाई करते हैं, इसके लिए भी मैंने आपको फर्स्ट चैप्टर में बताया है कि आफ्टर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अगर आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन 1, 2, 3 आता है तो वो मेटल होता है स्टूडेंट, ठीक है। 2 एलिमेंट को छोड़कर ये भी हमने बताया है, एक्सेप्ट हाइड्रोजन एंड हीलियम, ये दोनों क्या होते हैं, ये नॉन मेटल होते हैं, ये दोनों एक्सेप्शनल पार्ट है। इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करोगे 1 आएगा, आपको लगेगा कि ये मेटल है, बट ये मेटल नहीं होता, ये एक्सेप्शन पार्ट है। इसका भी 2 आता है, ये भी नॉन मेटल है, जबकि इसको मेटल होना चाहिए रूल के हिसाब से। ये दोनों एक्सेप्शन में आते हैं। बाकी किसी भी एलिमेंट का अगर आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हैं और आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन 1, 2 या 3 आता है तो वो मेटल होता है, ठीक है। और मेटल जब एसिड के साथ रिएक्शन करता है तो वो सॉल्ट फॉर्म करता है प्लस हाइड्रोजन गैस। ऐसा इसलिए होता है स्टूडेंट क्योंकि आप जानते हैं रिएक्टिविटी सीरीज से सोडियम इज मोर रिएक्टिव देन हाइड्रोजन। तो सोडियम क्या करेगा, हाइड्रोजन को यहाँ से डिस्प्लेस करेगा। तो जो हाइड्रोजन यहाँ से निकलेगा स्टूडेंट वो H के फॉर्म में नहीं निकलेगा, ठीक है। जो हाइड्रोजन यहाँ से निकलेगा स्टूडेंट वो H के फॉर्म में नहीं, वो H2 के फॉर्म में निकलेगा, क्योंकि हाइड्रोजन नॉन मेटल है और एक गैसियस फॉर्म में एग्जिस्ट करता है H2, ठीक है। तो यहाँ से हाइड्रोजन गैस निकलेगी। और सोडियम ने क्या किया है, हाइड्रोजन का स्पेस ले लिया है, हाइड्रोजन की जगह को ऑक्यूपाई कर लिया है, ठीक है। तो यहाँ से जो फॉर्म होगा ये Na और ये Cl, NaCl जब भी मिलता है तो क्या फॉर्म करता है, NaCl, ये आपका एक सॉल्ट है, ठीक है। अब इस रिएक्शन को आप बैलेंस कर सकते हैं आसानी से। जैसे यहाँ पे हाइड्रोजन का 2 एटम है, यहाँ पे हाइड्रोजन का 1 एटम है, तो इसको हम लोग 2 कर लेंगे। हाइड्रोजन का 2 एटम हो गया। क्लोरीन यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 1 है, तो इसको भी आप 2 कर लेंगे, 2 क्लोरीन। सोडियम 2 है तो यहाँ पे भी सोडियम को बैलेंस कर लेंगे। इस तरीके से ये बैलेंस केमिकल रिएक्शन हो गई। एक एग्जांपल हमने ले लिया कि एसिड मेटल के साथ रिएक्शन करके सॉल्ट एंड हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस करता है। दूसरा एग्जांपल आप देख सकते हैं स्टूडेंट, इसमें कोई सा भी आप एग्जांपल लें। इसमें जैसे सल्फ्यूरिक एसिड ले लिया हमने, ये है स्टूडेंट सल्फ्यूरिक एसिड। अगर इस सल्फ्यूरिक एसिड की स्टूडेंट हम लोग रिएक्शन करवा दें मैग्नीशियम के साथ, ठीक है, मैग्नीशियम के साथ, तो ये सल्फ्यूरिक एसिड जब मैग्नीशियम के साथ रिएक्शन करेगा तो क्या फॉर्म करेगा, आपने पढ़ा है कि एसिड मेटल के साथ रिएक्शन करके सॉल्ट एंड हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस करते हैं। मतलब यहाँ से भी हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस होने वाली है। क्यों, क्योंकि Mg क्या करेगा स्टूडेंट, Mg हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर देगा, ठीक है। तो यहाँ से हाइड्रोजन गैस निकलेगी, वो हाइड्रोजन गैस निकलेगी H2 के फॉर्म में, तो ये हाइड्रोजन गैस यहाँ से निकल गई और Mg क्या होगा, Mg बचा और SO4 बचा। और आप जानते हैं स्टूडेंट Mg की वैलेंसी होती है +2 और SO4 पे जो चार्ज होता है वो होता है -2 चार्ज। तो दोनों सेम है, इसलिए कैंसिल आउट हो करके जो फार्मूला इससे बनेगा मैग्नीशियम सल्फेट का वो रहेगा MgSO4। तो MgSO4 भी एक सॉल्ट होता है, ठीक है स्टूडेंट। सॉल्ट बेसिकली होते क्या है, सॉल्ट कंसिस्टिंग 2 पार्ट, द फर्स्ट पार्ट कैरिंग पॉजिटिव चार्ज एंड सेकेंड पार्ट कैरिंग निगेटिव चार्ज। तो सॉल्ट ऐसे कंपाउंड होते हैं जिसमें फर्स्ट पार्ट कैटानिक होता है और सेकेंड पार्ट एनायनिक होता है। मतलब फर्स्ट पार्ट के पास पॉजिटिव चार्ज होगा और सेकेंड पार्ट के पास निगेटिव चार्ज होता है, तो ये सॉल्ट हो गया। और भी बहुत सारे एग्जांपल आप देख सकते हैं स्टूडेंट, जैसे HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड रिएक्ट विद द एल्युमिनियम मेटल, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखोगे कि एल्युमिनियम क्या कर रहा है स्टूडेंट, हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर दे रहा है, ठीक है। तो यहाँ से हाइड्रोजन गैस मिलेगी और Al और Cl। अब आपको पता होना चाहिए कि एल्युमिनियम की वैलेंसी +3 होती है और Cl की वैलेंसी होती है स्टूडेंट -1। तो यहाँ से जो फार्मूला बनेगा वो बनेगा AlCl3। बाकी का बैलेंसिंग का पार्ट है, बैलेंसिंग आप देख सकते हैं आसानी से।
जैसे यहाँ पे एल्युमिनियम का 1 है, एल्युमिनियम का 1 एटम है, ठीक है। हाइड्रोजन यहाँ पे 2 है, यहाँ पे हाइड्रोजन 1 है, तो इसको आप 2 कर लो, 2 हाइड्रोजन 2 हाइड्रोजन। क्लोरीन यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3 है, ठीक है, तो इसको 3 बनाएंगे। जैसे इसको 3 बनाएंगे तो हाइड्रोजन डिस्टर्ब हो जाएगा, हाइड्रोजन 3 नहीं होगा। बैलेंसिंग आपको पढ़ाई गई है, आप देखिएगा। तो क्लोरीन का एटलीस्ट यहाँ पे 2 करना होगा, 2 3 जा 6, तो यहाँ पे भी आप 6 कर लो, क्लोरीन 6 हो गया, ठीक है। 2 एल्युमिनियम, हाइड्रोजन 6 है, यहाँ पे 2 है, तो इसको 3 कर लो। बैलेंसिंग आपको जैसे बताई गई वैसे आप करिएगा, ठीक है। और भी 1-2 एग्जाम्पल इसमें हम लोग देख लेते हैं स्टूडेंट। जैसे हम लोगों ने एक एग्जाम्पल लिया नाइट्रिक एसिड का, HNO3, ये है नाइट्रिक एसिड। नाइट्रिक एसिड की अगर हम लोग स्टूडेंट सोडियम मेटल के साथ रिएक्शन करवाते हैं तो क्या होता है, तो यहाँ पे आप देखोगे कि सोडियम क्या करेगा, ये एसिड है और ये मेटल है, तो एसिड और मेटल की रिएक्शन से सॉल्ट एंड हाइड्रोजन गैस बनना है, ये आपको पहले से पता है। तो सोडियम का क्या करेगा स्टूडेंट, हाइड्रोजन को डिस्प्लेस करेगा, तो यहाँ से हाइड्रोजन निकलेगा, वो गैस के फॉर्म में निकलेगा, ठीक है। और सोडियम क्या करेगा, हाइड्रोजन के स्पेस ले लेगा, ठीक है। तो यहाँ पे सोडियम की वैलेंसी स्टूडेंट आपको पता है +1, और नाइट्रेट NO3 पे होता है स्टूडेंट -1 चार्ज, ठीक है। तो यहाँ से जो फॉर्मूला बनेगा सॉल्ट का वो रहेगा NaNO3 होता है स्टूडेंट सोडियम नाइट्रेट, इसका नाम क्या हो जाएगा, सोडियम नाइट्रेट। तो बहुत ही सिंपल सा ये कॉन्सेप्ट था कि एसिड रिएक्ट विद द मेटल टू फॉर्म सॉल्ट एंड हाइड्रोजन गैस। यहाँ पे कुछ एग्जांपल हमने आपको दिखाया करके, सिंपल एग्जांपल थे। तो स्टूडेंट इसमें नेक्स्ट प्रॉपर्टी पढ़ते हैं, फिफ्थ प्रॉपर्टी ये है स्टूडेंट रिएक्शन विद बेस, ठीक है। व्हाट हैपन व्हेन एसिड रिएक्ट विद द बेस, तो आपको पता ही है स्टूडेंट, ये फर्स्ट चैप्टर में भी इसके बारे में हम लोग ने डिस्कस किया था। व्हेन एसिड रिएक्ट विद द बेस टू फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर, ठीक है स्टूडेंट। तो यहाँ पे भी हम लोग देखेंगे कि एसिड बेस के साथ रिएक्शन करके कैसे सॉल्ट एंड वाटर फॉर्म करता है। इस रिएक्शन को न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन भी बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे स्टूडेंट हम लोग देखते हैं एसिड, कोई सा भी आप एसिड ले लो, लाइक आपने हाइड्रोक्लोरिक एसिड ले लिया। अब ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड किसी बेस के साथ रिएक्शन करता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड, जो OH- आयन कंटेन करता है उसको हम लोग बेस बोलते हैं, जो H+ आयन कंटेन करता है वो होता है स्टूडेंट एसिड, ठीक है। तो एसिड क्या प्रोड्यूस करेगा स्टूडेंट, एसिड प्रोड्यूस करेगा यहाँ से H+ आयन एंड बेस ये है स्टूडेंट हाइड्रोक्साइड आयन प्रोड्यूस करता है, तो ये हो गया OH-। ये अपोजिट चार्ज होने की वजह से ये अट्रैक्ट हो जाते हैं, H+ OH- ये मिल करके वाटर H2O फॉर्म करता है, ठीक है, H2O। और यहाँ से आपको क्या मिलेगा, Na एंड Cl, ये NaCl मिल करके NaCl ही फॉर्म करेगा, दैट इज़ सोडियम क्लोराइड, ये सॉल्ट है। ऐसे ही और भी आप रिएक्शन लिख सकते हो, जैसे आपने यहाँ पे ले लिया H2CO3, ये भी एक एसिड है, इसको हम लोग बोलते हैं स्टूडेंट कार्बोनिक एसिड। कार्बोनिक एसिड सपोज करो ये कार्बोनिक एसिड रिएक्शन कर रहा है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ, ठीक है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्शन करता है, तो यहाँ से बनेगा क्या, ये हाइड्रोजन को प्रोड्यूस करेगा, ठीक है। यहाँ से कितना हाइड्रोजन प्रोड्यूस हो रहा है, 2 हाइड्रोजन 2 है तो 2H+ आयन प्रोड्यूस करेगा, एसिड है तो H+ आयन को प्रोड्यूस करेगा, और ये हाइड्रोक्साइड है, बेस है, तो ये OH- आयन को प्रोड्यूस करेगा। यहाँ पे OH कितने टाइम्स है, 2 टाइम्स, तो ये H+ और OH- रिएक्ट करके H2O फॉर्म करेगा। तो स्टूडेंट कितना मॉलिक्यूल, 2 है यहाँ पे, तो 2 मॉलिक्यूल ऑफ H2O फॉर्म करेगा। ऐसे अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है ये 2 कहाँ से आया, तो आप बैलेंस कर लीजिएगा। आप बस इतना देखिए कि एसिड है H+ आयन प्रोड्यूस करेगा, बेस है OH- आयन प्रोड्यूस करेगा, ये दोनों आपस में रिएक्ट करके H2O फॉर्म करेंगे। और आपके पास क्या बचा, कैल्शियम बचा है और कार्बोनेट बचा है। तो कैल्शियम की वैलेंसी होती है स्टूडेंट +2 एंड कार्बोनेट की वैलेंसी होती है -2। ये 2 कैंसिल आउट हो जाएगा सेम होने की वजह से, और ये बनाएगा कैल्शियम कार्बोनेट। तो यहाँ पे आपने देखा when carbonic acid react with the calcium hydroxide to form calcium carbonate and
2 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर। तो ये भी एक न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन हो गई। आप स्टूडेंट आइडेंटिफाई करना सीखो कि कैसे रिएक्शन को आइडेंटिफाई करते हैं, ठीक है। तो जैसे यहाँ पे ये एसिड है और ये बेस है, OH से पता चल जाएगा बेस, और यहाँ से H से पता चल जाएगा एसिड, एसिड बेस, ये सॉल्ट एंड वाटर फॉर्म करेगा। इस टाइप की रिएक्शन को हम लोग न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन बोलते हैं, ठीक है। कोई और एग्जांपल हम लोग इसमें देखते हैं, जैसे हम लोगों ने ले लिया HNO3 दैट इज़ नाइट्रिक एसिड। अब इस नाइट्रिक एसिड की रिएक्शन हम लोग करवा रहे हैं स्टूडेंट अमोनियम हाइड्रोक्साइड से, ठीक है, अमोनियम हाइड्रोक्साइड से। तो स्टूडेंट क्या होगा, ये H+ आयन प्रोड्यूस किया और हाइड्रोक्साइड है ये अमोनियम हाइड्रोक्साइड, यहाँ से OH- आयन निकला, तो ये दोनों आपस में रिएक्ट करके H2O फॉर्म करेंगे, ठीक है, H2O। और अमोनियम पे 1+ चार्ज होता है, NH4 पे 1+ चार्ज होता है अमोनियम। नाइट्रेट NO3 होता है, इस पे 1- चार्ज होता है, ठीक है। तो यहाँ से जो फॉर्मूला बनेगा NH4NO3, NH4NO3 अमोनियम नाइट्रेट, ये फॉर्मूला बन गया। तो ये भी बहुत ही सिंपल सी रिएक्शन थी, इसको भी हमने फर्स्ट चैप्टर में डिस्कस किया है ऑलरेडी। ये एसिड बेस के साथ रिएक्शन करके सॉल्ट एंड वाटर फॉर्म करता है। तो नेक्स्ट प्रॉपर्टी एसिड की हम लोग देखते हैं स्टूडेंट क्या है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी स्टूडेंट ये है कि एसिड रिएक्ट विद द मेटेलिक ऑक्साइड, रिएक्शन विद मेटेलिक ऑक्साइड, रिएक्शन विद मेटेलिक ऑक्साइड, मेटेलिक ऑक्साइड, ठीक है स्टूडेंट। तो यहाँ पे आप देखो, अगर एसिड मेटेलिक ऑक्साइड के साथ रिएक्शन करेगा तो क्या फॉर्म करेगा। तो यहाँ पे आप देखो कि एसिड रिएक्ट, जनरल फॉर्म इसका क्या है, एसिड रिएक्ट विद मेटल ऑक्साइड टू फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर। जैसे अभी आपने न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन पढ़ी है वैसे ही है, ये तो आपका एसिड होता ही है। और मेटल ऑक्साइड किस नेचर का होता है स्टूडेंट, मेटल ऑक्साइड बेसिक नेचर का होता है। तो ये एसिड और बेस जैसी रिएक्शन हो गई, क्योंकि मेटल ऑक्साइड बेस और ये एसिड, तो एसिड और बेस के रिएक्शन से सॉल्ट एंड वाटर बनता है। अभी आपने न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में देखा, ठीक है। जैसे हम लोग एक एग्जांपल से इसको समझते हैं। आपने लिया HCl, ये हो गया एसिड, और आपने यहाँ पे ले लिया मेटल ऑक्साइड में कैल्शियम ऑक्साइड। तो जैसे ही मेटल ऑक्साइड आपको दिखे तो आप समझ जाओ कि ये मेटल ऑक्साइड किस नेचर का होता है, बेसिक नेचर का होता है। तो ये एसिड है, ये बेस है, इससे क्या बनने वाला है, सॉल्ट एंड वाटर, ठीक है। तो यहाँ पे अभी तो हाइड्रोक्साइड नहीं है, ठीक है। अभी आप नेक्स्ट चैप्टर में मेटल एंड नॉन मेटल में इसको समझेंगे कि हाइड्रोक्साइड नहीं है फिर भी चीज़ें कैसे बेसिक होती हैं। फिलहाल आप इसको लर्न कर लो कि अगर आप मेटल ऑक्साइड आपको मिलेगा वो किस नेचर का होगा, वो बेसिक नेचर का होगा। तो यहाँ से क्या बनने वाला है स्टूडेंट, H और O ये मिल करके आपस में बनाएंगे H2O, ठीक है। H की वैलेंसी होती है +1, O की होती है -2, यहाँ से बनेगा H2O वाटर। और क्या बचा स्टूडेंट, ये फर्स्ट पार्ट कैटायनिक है और ये एनायनिक है, Ca एंड Cl ये बचा। Ca की वैलेंसी होती है स्टूडेंट +2, क्लोरीन पे होता है स्टूडेंट -1 चार्ज। तो यहाँ से जो फॉर्मूला बनेगा CaCl2, कैल्शियम क्लोराइड फॉर्म होगा। तो ये एक सिंपल सी रिएक्शन ये भी है कि एसिड रिएक्ट विद द मेटल ऑक्साइड टू फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन जैसी ही है। दूसरा भी एग्जांपल इसमें आप देख सकते हैं स्टूडेंट, जैसे आपने यहाँ पे लिया HCl लिया, ये एसिड है, और दूसरा आपने ले लिया CuO, ये है मेटल ऑक्साइड, ठीक है, कॉपर ऑक्साइड आपने लिया। तो यहाँ से आप जानते हो हाइड्रोजन ऑक्सीजन ये मिल करके वाटर फॉर्म कर देगा, क्योंकि आपने रिएक्शन आइडेंटिफाई कर लिया है कि ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड है और ये कॉपर मेटल होता है, इसका ऑक्साइड मेटल ऑक्साइड, ये बेसिक इन नेचर का होगा। तो हाइड्रोजन ऑक्सीजन मिल करके वाटर फॉर्म कर लिया। अब बचता है कॉपर एंड क्लोरीन। तो यहाँ से आप देख सकते हैं कॉपर की वैलेंसी +2 और Cl पे होता है -1 चार्ज। इससे जो फॉर्मूला बनेगा वो बनेगा CuCl2, ठीक है। तो ये एक फॉर्मूला आ गया जिसको हम लोग बोलते हैं कॉपर क्लोराइड, कॉपर सेकेंड क्लोराइड। सेकेंड क्यों, क्योंकि कॉपर की 2 वैलेंसी होती है, एक होती है स्टूडेंट फर्स्ट और दूसरी होती है सेकेंड। तो यहाँ पे जो कॉपर की वैलेंसी है आप देख सकते हो 2 है, तो इसलिए यहाँ पे हमने कॉपर का 2 लिख दिया। कॉपर की वैलेंसी ये बताता है, कॉपर 2 क्लोराइड, ठीक है।
तो कुछ प्रॉपर्टी हम लोगों ने डिस्कस की, जिसमें मेटल रिएक्ट विद द एसिड, सॉल्ट एंड हाइड्रोजन गैस, एसिड रिएक्ट विद द बेस टू फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर, एंड ये वाली जो रिएक्शन अभी हम लोग जस्ट पढ़ी मेटेलिक ऑक्साइड के साथ, एसिड रिएक्ट विद द मेटेलिक ऑक्साइड या मेटल ऑक्साइड टू फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर। अभी भी इसकी कई प्रॉपर्टीज़ बची हैं, वो नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम लोग कवर करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच।